बचाओ, मुझे बचाओ। बचाओ, बचाओ मुझे। अगर तूने इस सांड को काबू में कर लिया तो तुझे 5 करोड़ दूंगा। सुबह के ठीक 7 बजे थे। कस्बे की पुरानी मंडी, जो रोज दोपहर से पहले सुनसान रहती थी, आज सुबह सुबह ही खचाखच भर चुकी थी। चारों तरफ से ढोल की आवाजें आ रही थीं, माइक पर बार बार ऐलान हो रहा था और गलियों से लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। हटो, हटो सब लोग, पीछे रहो, काबू में नहीं है ये, किसी की जान ले लेगा। कस्बे का सबसे खतरनाक सांड आज खुला छोड़ दिया गया था। काला भारी भरकम शरीर, चौड़ी छाती, गर्दन इतनी मोटी कि जंजीर भी छोटी लगे। आंखों में पागलपन और सांसों में आग। उसने 2 लोगों को पहले ही घायल कर दिया था। मालिक ने ऐलान कर दिया था, जो भी इस सांड को काबू करेगा उसे 5 करोड़ रुपये का इनाम मिलेगा। भीड़ में हलचल मच गई, हर आंख चमक उठी। भीड़ के सबसे पीछे एक लड़का खड़ा था। उम्र करीब 16 साल, नाम था अमन। उसके कपड़े फटे थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, कंधे पर बोरी और हाथ में कबाड़ चुनने की छड़ी। सुबह से वह प्लास्टिक और लोहे के टुकड़े बीन रहा था, लेकिन उसकी नजर सांड पर नहीं थी। उसकी नजर उस बोर्ड पर थी जिस पर लिखा था 5 करोड़ रुपए। उसके दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, मां का। मां पिछले कई महीनों से बीमार थी, खांसी रुकती नहीं थी, सांस फूल जाती थी, शरीर दिन दिन कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टर ने साफ कहा था, इलाज नहीं हुआ तो हालत और बिगड़ जाएगी। लेकिन अमन के पास पैसे नहीं थे। कबाड़ बीनकर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। मैदान में पहलवान उतरने लगे, कोई रस्सी डालता, कोई पास जाता, लेकिन हर बार सांड उन्हें उछालकर दूर फेंक देता। लोग पहले हंसते फिर डर जाते। अमन बहुत ध्यान से सब देख रहा था। सांड की चाल, उसके रुकने का तरीका, उसकी सांसें, उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थीं। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन गांव में जानवरों को संभालने के लिए जाने जाते थे। वह कहते थे, जानवर को हराने की जरूरत नहीं होती, उसे समझना पड़ता है। अमन की मुट्ठी अपने आप भींच गई। उसने कदम आगे बढ़ाया। भीड़ ने उसे देखा और हंस पड़ी। अरे ये तो कबाड़ी है, भाग जा, बच्चा मर जाएगा, तेरी औकात नहीं। अमन सीधे मालिक के सामने पहुंचा। धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, मुझे एक मौका दीजिए। मालिक ने ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, गंदे पैर, दुबला सा शरीर, हंसा। अगर तूने सांड काबू कर लिया ना तो 5 करोड़ रुपये दूंगा। भीड़ ठाका मारकर हंस पड़ी, लेकिन अमन नहीं हंसा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस जिद थी। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। अमन को अंदर जाने दिया गया। उसने अपनी बोरी एक तरफ रखी, नंगे पैर मिट्टी पर पड़े। उसने गहरी सांस ली। लोग बोले, इसे किसी ने रोका क्यों नहीं, मर जाएगा बच्चा। लेकिन अमन के कानों में सिर्फ मां की खांसी गूंज रही थी। सांड ने जोर से पैर पटका, धूल उड़ी। अमन सीधी नजर नहीं मिला रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहला हमला हुआ। सांड सिर झुकाकर उसकी तरफ दौड़ा। लोगों की सांस रुक गई। अमन एक झटके में साइड में लुढ़क गया। मिट्टी उसके चेहरे पर लगी, हाथ छिल गया। अब नहीं उठेगा, कोई चिल्लाया, लेकिन अमन उठा। धीरे चुपचाप। अब सांड रुक गया था। उसने पहली बार किसी को ऐसा देखा था जो गिरकर भी पीछे नहीं हटा। अमन पास गया। उसने सींग नहीं पकड़े, सीधे शरीर से चिपक गया। न जोर लगाया, न हिंसा की। वह लड़ नहीं रहा था, बस थाम रहा था। मिनट बीतते गए। सांड की ताकत घटने लगी। अमन ने पकड़ बदली, संतुलन लगाया और अचानक सांड के घुटने मुड़े। वह बैठ गया। पूरा मैदान शून्य। फिर किसी ने चीख मारी, बैठ गया, सांड बैठ गया। तालियां, शोर, सीटियां बजी। अमन हाँफ रहा था, मिट्टी में सना हुआ, लेकिन अब कोई उसे कबाड़ी नहीं देख रहा था। मालिक आगे आया, इस लड़के ने सांड काबू कर लिया। भीड़ चिल्लाई, इनाम दो, इनाम दो। अमन के दिल में अस्पताल की सफेद दीवारें घूम गईं। मालिक बोला, तू नाबालिग है, सीधे पैसे नहीं दे सकता। अमन ने कहा, मुझे पूरे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी मां का इलाज करा दीजिए। मैदान फिर शांत हो गया। अगले दिन मां को अस्पताल ले जाया गया। पहली बार अमन ने मां को 4 पहियों वाली गाड़ी में बैठाया। मां डरी हुई थी। अमन ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत मां, अब सब ठीक होगा। अस्पताल की सफेद रोशनी, मशीनों की आवाजें। अमन सहम गया। डॉक्टर बोले, ऑपरेशन करना पड़ेगा, हालत नाजुक है, लेकिन उम्मीद है। ऑपरेशन शुरू हुआ। अमन बाहर बेंच पर बैठ गया।
आज पहली बार उसने भगवान से कुछ मांगा। घंटों बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर बोले, ऑपरेशन सफल रहा। अमन वहीं बैठ गया, जैसे सारी ताकत निकल गई हो। कुछ हफ्तों बाद मां बेहतर हो गई और चल पा रही थी। मालिक ने एक छोटा सा पक्का घर दिलवाया। मां अंदर कदम रखकर रो पड़ी। ये सपना है क्या? अमन मुस्कुराया। नहीं मां, ये आपकी दुआ है। अमन ने कबाड़ बीनना छोड़ दिया, काम सीखने लगा, पढ़ाई भी शुरू की। गांव के लोग बदल गए। जो पहले नजरें फेर लेते थे अब नाम लेकर बुलाते थे। लेकिन जलन भी थी। कुछ लोग कहते, किस्मत से जीत गया। अमन सुनता था, चुप रहता था। फिर एक दिन जंगल से जंगली सांड आया, खेत उजाड़ने लगा। पंचायत बैठी, कुछ बोले अमन कर सकता है, कुछ बोले पिछले बार किस्मत अच्छी, जो जीत गई मां। डर गई, मत जा बेटा। अमन बोला, अगर नहीं गया मां तो लोग हमेशा यही कहेंगे कि सब किस्मत थी, वह अकेला गया, बिना इनाम बिना भीड़। काफी देर बाद सांड को जंगल की तरफ अमन ने मोड़ दिया। बिना चोट खाए जब लौटा, कस्बा चुप था। अब कोई सवाल नहीं था। अमन स्कूल जाने लगा। दिन में काम, शाम को पढ़ाई। लोग ताने मारते, हीरो अब किताब उठाएगा। अमन मुस्कुराकर चुप रहता। एक दिन सरकार की तरफ से पशु सुरक्षा प्रोजेक्ट आया। अमन को आखिरी टेस्ट देना था। एक बहुत खतरनाक सांड को ट्रक में बंद करना था। मीडिया, अफसर, कैमरे सब देख रहे थे। सांड बेकाबू था। अमन अंदर गया। पीछे से किसी ने शोर किया। सांड झपटा, अमन गिरा, फिर उठा। लोग चिल्लाए, भाग जा। लेकिन अमन नहीं भागा। उसने आंखों में देखा, डर नहीं दर्द। उसने जंजीर ढीली की। धीरे धीरे सांड शांत हो गया और ट्रक में चढ़ गया। फैसला आया, अमन को पूरे इलाके का पशु सुरक्षा प्रशिक्षक बना दिया गया। शाम को अमन घर आया। मां बाहर बैठी थी। अमन ने उसके पैर छुए। आज अगर तू नहीं होती मां तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। मां मुस्कुराई, तू उस दिन जीत गया था बेटा, जब तू डर के सामने खड़ा हुआ था। अमन छत पर लेटा। तारे वहीं थे, लेकिन नजर बदल चुकी थी। वह कबाड़ी नहीं था, वह हीरो नहीं था, वह जिम्मेदारी थी। अमन की जिंदगी अब बदल चुकी थी। जिस लड़के को लोग कभी कबाड़ी कहकर बुलाते थे, अब उसी का नाम पूरे कस्बे में इज्जत से लिया जाने लगा था। सुबह जब अमन स्कूल जाता, लोग रास्ते में रुककर कहते, अरे ये वही लड़का है ना जिसने सांड बैठा दिया था। कुछ लोग तारीफ करते, कुछ लोग जलते थे, लेकिन अमन का ध्यान कहीं और था। वह रोज सुबह उठकर मां के लिए चाय बनाता, दवा समय पर देता, फिर खुद बैग उठाकर पढ़ने चला जाता। मां अक्सर खिड़की से उसे जाते हुए देखती और बुदबुदाती, मेरा बेटा अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, सबका हो गया है। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। अमन स्कूल से लौट रहा था, तभी देखा गांव के बाहर एक भीड़ जमा है। लोग चिल्ला रहे थे, फिर आ गया है वो सांड, आज तो किसी को मार ही देगा। अमन रुका। भीड़ के बीच एक आदमी जमीन पर पड़ा था। उसके पैर में सींग घुस गया था। खून बह रहा था। लोग डर के मारे पास नहीं जा रहे थे। अमन दौड़ा। उसने अपनी शर्ट फाड़ी, खून रोकने के लिए बांधी, फिर आदमी को कंधे पर उठाया। लोग हैरान रह गए। ये बच्चा जान पर खेल रहा है, अमन बोला। अगर आज हम डर गए तो कल किसी और की बारी होगी। अमन उस आदमी को अस्पताल ले गया। पूरी रात वहीं बैठा रहा। मां घर पर इंतजार कर रही थी। बार बार दरवाजे की ओर देखती। सुबह अमन लौटा। आंखें लाल थीं। मां ने पूछा, डर लगा? अमन बोला, नहीं मां, डर तब लगता है जब आदमी कुछ करता नहीं। अब कस्बे में दो तरह के लोग थे, जो अमन को अपना हीरो मानते थे और जो अंदर ही अंदर जलते थे। कुछ लोग पंचायत में कहने लगे, ये लड़का खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है, कहीं किसी दिन उल्टा काम न कर बैठे। एक दिन पंचायत ने अमन को बुलाया। सरपंच बोला, तू अच्छा लड़का है, पर ज्यादा हीरो मत बन। अमन ने सिर झुकाया। हार्ट्स, हीरो नहीं बनना चाहता, बस डर से लड़ना चाहता हूं। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, जंगल से एक जंगली सांड गांव की तरफ उतर आया है, खेत बर्बाद कर रहा है। पंचायत ने फैसला किया, आज अमन जाएगा। मां कांप गई। मत जा बेटा, अमन बोला। अगर आज नहीं गया तो लोग हमेशा कहेंगे कि सब किस्मत थी। वह अकेला गया, न ढोल, न शोर, न भीड़, बस जंगल की हवा और सामने खड़ा वो जंगली सांड। उसकी आंखों में आग नहीं थी, भूख थी, डर था। अमन ने धीरे से कहा, तू भी किसी का बेटा है। सांड रुका। धीरे धीरे अमन ने उसे जंगल की तरफ मोड़ा, बिना एक खरोंच। अब अमन सिर्फ सांड वाला लड़का नहीं था, वह उम्मीद बन चुका था। स्कूल में मास्टर जी ने कहा, तू पढ़ेगा तो सिर्फ जानवर नहीं, लोगों की जिंदगी भी संभालेगा। अमन रोज मेहनत करने लगा। दिन में काम, शाम को पढ़ाई, रात को मां की सेवा।
लेकिन अब अमन उन्हें डर से नहीं, जिम्मेदारी से देख रहा था। वह कबाड़ी नहीं था, वह हीरो भी नहीं था। अमन अब सिर्फ कस्बे का लड़का नहीं रहा था, वह जिले का पशु सुरक्षा प्रशिक्षक बन चुका था। अब उसकी सुबह खेतों में नहीं, ऑफिस की फाइलों और जंगल के नक्शों से शुरू होती थी। लोग उसे अब कहते, सर आ गए अमन साहब। लेकिन अमन के अंदर वही पुराना लड़का था जो कभी बोरी उठाकर कबाड़ बीनता था। एक दिन कंट्रोल रूम से कॉल आया। अमन जंगल से एक जंगली सांड शहर में घुस आया है। 3 लोग घायल हैं, हालात बहुत खराब हैं। अमन बिना समय गंवाए निकल पड़ा। टीम डर रही थी। कोई बोला, सर ये जानवर बहुत खतरनाक है। अमन बोला, खतरनाक तब होता है जब उसे समझा ना जाए। शहर के बाहर सांड पागलों की तरह दौड़ रहा था, आंखें लाल, मुंह से झाग। लोग छतों पर चढ़े थे। अमन आगे बढ़ा, टीम पीछे रुक गई। अमन ने हाथ उठाया, शोर मत करो, डर इसकी ताकत है। वह धीरे धीरे पास गया, लेकिन तभी सांड ने सीधा हमला किया। अमन बचा, लेकिन टीम का एक जवान गिर गया। लोग चिल्लाए, मार दो इसे। अमन चिल्लाया नहीं, उसने दौड़कर जवान को उठाया। खुद चोट खा गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। सांड का सींग अमन की बाजू में लग गया, खून बहने लगा। टीम घबरा गई। सर आपको अस्पताल चलना चाहिए। अमन ने दांत मिसे और बोला, जब तक जानवर काबू में नहीं तब तक नहीं। अमन ने देखा सांड बार बार एक ही तरफ भाग रहा था। वह रास्ता खुला मैदान था। अमन ने टीम को इशारा किया। सबने धीरे धीरे घेरा बनाया। अमन सामने गया। अपनी ही चोट को भूलकर उसने सांड को खुली जगह की ओर मोड़ा। धीरे धीरे सांड भागा और टीम ने जाल डाल दिया। अब सांड काबू में था। अब अमन की बारी थी। अस्पताल में बेड पर लेटा था। मां रो रही थी। क्यों करता है बेटा, ऐसा क्यों किया? अमन हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि मां अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, और शायद वो लौट कर ना आए। अखबार में हेडलाइन आई, पूर्व कबाड़ी बना जिले का रक्षक। गांव के लोगों को अमन पर गर्व हुआ। स्कूल में बच्चों ने उसकी फोटो लगाई। लेकिन हर हीरो की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सिर्फ ताकत नहीं, कुर्बानी भी मांगी जाती है। सरकार से एक और बड़ा मिशन आने वाला था, ऐसा मिशन जो अमन को चुनना सिखाएगा। अमन अभी अस्पताल से लौटा ही था। बांह पर पट्टी थी, चलने में हल्की लंगड़ाहट। मां उसे बार बार देखती और कहती, अब बस कर बेटा, बहुत लड़ लिया। अमन मुस्कुराकर टाल देता, लेकिन किस्मत चुप नहीं बैठती। एक रात कंट्रोल रूम से कॉल आया, अमन हालत बहुत गंभीर है, जंगल के अंदर एक बेहद खतरनाक सांड और हाथी आमने सामने हैं। अगर ये गांव की तरफ आए तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। अमन चुप हो गया। उसी समय मां को तेज सीने में दर्द उठा। वह गिर पड़ी। अमन घबरा गया। मां क्या हुआ? अमन मां को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें तुरंत आईसीयू में रखना होगा। अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। अमन का दिल कांप गया। फोन फिर बजा। अमन, हमें अभी निकलना है। अमन आईसीयू के बाहर खड़ा था। एक तरफ मां, एक तरफ गांव। मां की आंखें बंद थीं। अमन ने उसका हाथ पकड़ा। अगर मैं गया तो और कुछ हो गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। फोन फिर बजा। अमन, बिना तुम्हारे टीम नहीं जाएगी। अचानक मां की आंख खुली, कमजोर आवाज में बोली, कौन है फोन पर? अमन ने सच नहीं छिपाया। मां ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। जा बेटा। अमन कांप गया। मां, मां ने उसकी उंगली दबाई। तू कबाड़ी से अफसर बना है, अब भाग नहीं सकता। अमन रो पड़ा। अगर तुझे कुछ हो गया तो? मां बोली, तो तू दूसरों की मांओं को बचाएगा। अमन जंगल पहुंचा। अंधेरा, बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। सांड और हाथी आमने सामने, दोनों पागल। टीम डर से पीछे थी। अमन आगे बढ़ा। उसने जान की बाजी लगा दी। घंटों की मेहनत, चीखें, भाग दौड़। अंत में सांड जंगल की तरफ लौट गया। हाथी भी शांत हो गया। गांव बच गया। वहां उसे बहुत देर हो चुकी थी। अमन वापस अस्पताल दौड़ा। मां की सांसें टूट रही थीं। आईसीयू के बाहर डॉक्टर खड़े थे। डॉक्टर ने सिर झुका दिया। अमन समझ गया। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। वह दीवार से लगकर बैठ गया। मां की आखिरी बात, मां की चिट्ठी मिली। उसने पहले ही लिख दी थी, बेटा अमन, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मैं जा चुकी हूं। रोना मत, तूने मेरी नहीं, पूरी दुनिया की मांओं को बचाया है। तू मेरा बेटा नहीं, मेरा गर्व है। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। अमन अब अकेला नहीं था। वह अब हर उस बच्चे का सहारा था जिसकी मां खतरे में थी। उसने मां को खोने के बाद खुद को बहुत बदला हुआ पाया। हंसता, कम सोचता। ज्यादा पहले वह डर से लड़ता था, अब वह यादों से लड़ता था। घर सूना था।
मां की चारपाई अब भी वैसी ही रखी थी। वह रोज सुबह उसके पास बैठता, जैसे अब भी मां उसे देख रही हो। एक दिन अमन सूरज उगने से पहले उठा और मां की तस्वीर के सामने खड़ा होकर बोला, अब रोकर नहीं, कुछ बनकर दिखाऊंगा। उसने घर बंद किया और शहर की तरफ निकल पड़ा। सरकार ने अमन को एक नया काम दिया, जंगल और गांव के बच्चों को पशु सुरक्षा की ट्रेनिंग देना। अब अमन जानवरों को नहीं, लोगों को डर से बचाना सिखाता था। पहला दिन था। स्कूल के मैदान में बच्चे बैठे थे और अमन ने कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं भी कभी तुम जैसा डरता था। एक बच्चे ने पूछा, सर अगर जानवर बहुत गुस्से में हो तो क्या करें? अमन मुस्कुराया। गुस्सा दिखता है, डर छुपा होता है। अमन को लगा वह मां को फिर से जी रहा है। अब अमन गांव गांव जाता और लोगों को सिखाता कि जानवर से कैसे बात करें, कैसे शांत करें और कैसे बिना मारे काबू में लें। लोग अब उसे डर का डॉक्टर कहने लगे थे। एक दिन ट्रेनिंग के बाद अमन अकेला बैठा था। हवा चली और मां की खुशबू आई। अमन ने आंखें बंद कीं और पूछा, मैं सही रास्ते पर हूं ना मां? जैसे हवा ने जवाब दिया, हां बेटा। अमन स्कूल के मैदान में बच्चों के साथ खड़ा था। पीछे जंगल और सामने भविष्य। उसने आसमान की तरफ देखा। तारे वहीं थे, लेकिन अब वह उन्हें दर्द से नहीं, उद्देश्य से देखता था। समय तेजी से बीत रहा था और अमन पूरे राज्य का जाना पहचाना नाम बन चुका था। जहां कहीं भी टकराव होता, लोग कहते, अमन को बुलाओ। एक दिन दिल्ली से फोन आया कि सरकार तुम्हें नेशनल लेवल पर लाना चाहती है और पशु सुरक्षा मॉडल तुम्हारे नाम से चलेगा। अमन के दिमाग में मां की आवाज गूंजी, तू सिर्फ अपना नहीं, सबका बेटा है। उसने कहा, मैं तैयार हूं। अमन पहली बार ट्रेन में बैठा। कबाड़ की बोरी की जगह अब उसके पास फाइल थी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे हर चेहरे में खुद का बचपन दिखता था। दिल्ली के बड़े हॉल में उसने कहा, मैंने जानवरों को नहीं, डर को काबू किया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और सरकार ने अमन पशु सुरक्षा अकादमी बनाई। यहां गरीब बच्चों को मुफ्त ट्रेनिंग मिलती थी और अमन कहता, यहां से हीरो नहीं, जिम्मेदार इंसान निकलेंगे। एक दिन अकादमी के पास एक घायल सांड आया। बच्चे डर गए, पर अमन ने शांति से उसे काबू कर लिया। पीछे बोर्ड पर लिखा था, डर को समझो, ताकत अपने आप झुक जाएगी। अमन ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। मां, तेरा बेटा अब अकेला नहीं है। हर महीने दर्जनों बच्चे वहां ट्रेनिंग लेने आते थे और अमन सबको एक ही बात सिखाता, जानवर से पहले अपने अंदर के डर को काबू करो। एक रात तेज बारिश और बाढ़ के बीच खबर आई कि हाथियों का झुंड गांव की तरफ बढ़ रहा है। अमन बिना देर किए निकल पड़ा और बारिश अंधेरे के बीच गांव पहुंचा। एक घर में 3 बच्चे फंसे थे। अमन आगे बढ़ा और धीमी सीटी बजाई। हाथी डरा हुआ था। उसने झटका मारा और अमन दूर जा गिरा। उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल में मां अकादमी की देखरेख करने वाली या यादों में बसी मां जैसा साया साथ था। डॉक्टर बोले, पैर बच जाएगा लेकिन चलने में वक्त लगेगा। अमन व्हील चेयर पर बैठा था और बच्चों से बोला, अगर मैं रुक गया तो क्या तुम सब रुक जाओगे? बच्चों ने एक साथ कहा, नहीं। अमन ने रोज दर्द में भी फिजियोथेरेपी की, हर स्टेप पर पसीना और हर स्टेप पर आग थी। एक दिन वह बिना सहारे खड़ा हुआ और सबके सामने चलने लगा। तभी फोन आया कि गांव में फिर बेकाबू सांड है। अमन बोला, अब भागूंगा नहीं। मैदान में वापसी हुई। अमन लंगड़ाते हुए लेकिन सीना ताने आगे बढ़ा। अमन ने शांत रहकर फिर वही चमत्कार किया और सांड बैठ गया। लोगों ने कहा, ये आदमी नहीं, प्रेरणा है। अमन ने सांड की गर्दन थपथपाई और आसमान की तरफ देखकर बोला, मां, मैं लौट आया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि अगली कहानी किसके ऊपर चाहिए।